हेलो मेरे लिसनर, मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अब तक आपने सुना अगस्त्य प्रशर शादी कर रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ स्टार्ट। चुपचाप शादी करोगी या कुछ बड़ा धमाका करना होगा? प्रशर ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, यदि मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो तो तुम हो, और मैं तुम जैसे घाटे इंसान से शादी नहीं करूंगी। तभी अगस्त्य बेशर्मी से कहता है, मैं कितना घटिया इंसान हूँ ये तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा। तभी पृष्ठ अपना हाथ छुड़ाते हुए भागने लगती है कि अगस्त्य उसे कमर से पकड़ लेता है। पृष्ठ गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह घूम कर खींचकर अगस्त्य को एक जोर का चांटा मारती है। अगस्त्य वैसे का वैसा ही खड़ा रुक जाता है। टस से मज नहीं होता। अगर कोई दूसरे इंसान होता तो अब तक इस जुनून से गिर गया होता या झुक गया होता। रोहन और वीर भी अपने गालों पर हाथ रख लेते हैं, जैसे कोई उनको मार रहा हो। लेकिन अगस्त्य जैसे इंसान जो कितनों का खून किया हो, लोगों को मारा है, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। वीर और रोहन शॉक हो गए, कभी अगस्त्य को तो कभी पृष्ठ को देखते हैं। वीर और रोहन के मन में एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, इस लड़की को अगस्त्य सर से बचा लेना। थप्पड़ की गूंज से सुधा जी अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में बोलती है, यह क्या कर दिया तूने पृष्ठ, तूने सोए हुए शेर को जगा दिया। अब जो भूचाल आएगा उसे कौन रोकेगा। वो ये सब सोच रही थी कि तभी सभी को एक गन शूट की आवाज आई। गन शूट की आवाज सुनकर पृष्ठ, सुधा जी जोर से चिल्लाई। एक पल के लिए तो पृष्ठ को भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है, भैया। सभी उस तरफ देखते हैं तो प्रकाश आलोक जी को जमीन पर गिर गए थे। तभी सुधा जी भागकर आलोक जी के पास आ जाती है और पूरब खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तभी पृष्ठ जोर से चिल्लाती है, पापा। पृष्ठ आलोक जी की तरफ पाती कि उसके पहले अगस्त्य उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सभी को वहां एक तेज आवाज जो गुस्से से भरी थी सुनाई देती है। सब उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी अगस्त्य पृष्ठ की तरफ देखकर बोलता है, मेरा निशाना चूका नहीं है, ज्यादा चू चपकी की तो देखना क्या हाल करता हूँ। एक एक इंसान की लाश बिछेगी। प्रिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कभी अगस्त्य को देखती तो कभी अपने पापा को। आलोक जी करहाते हुए बोलते हैं, मैं तुम जैसा घटिया इंसान माफिया मवाली से अपनी बेटी की शादी नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। आपको भले ही अपनी जान देनी पड़े ससुर जी, लेकिन शादी तो मैं फिर भी करूंगा आपके मरने के बाद भी। तभी सुधा जी आती है। अपने हाथ में कॉटन और कुछ मेडिसिन ले वो तुरंत आलोक जी के हाथ पर रखती हैं। इस समय उनकी आंखों था, वह ब्लड को रोक रही थी और घाव को देखते हुए मन ही मन बोली, अगस्त्य ने जानबूझकर गोली हाथ के पर थोड़े हिस्से पर चलाई है, जिससे सिर्फ खून बह सके। तभी आलोक जी पृष्ठ के तरफ देखते हुए बोले, बेटा, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। पृष्ठ उन्हें आंसू भरी आंखों से बेबसी में देख रही थी। अगस्त्य आलोक जी पर गन पॉइंट करते हुए बोला, टाइम स्टॉट। आलोक जी नाम से सिर हिला रहे थे। पृष्ठ उनकी तरफ देख रही होती है। तभी फिर से गोली चलने की आवाज आती है। पृष्ठ डरकर अगस्त्य के ही गले लग जाती है। सब उसे देख रहे, तभी पृष्ठ को एहसास होता है तो वो एक झटके से दूर हो जाती है। अगस्त्य के चेहरे पर कुछ भाव आकर गुजर कर चले गए। तभी पृष्ठ देखती हैं एक साइड के लेप पर गोली चली है। अगस्त्य बोलता है, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। तभी पृष्ठ बिना कुछ बोले मंडप में बैठ जाती हैं। अगस्त्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगस्त्य जाकर हवन कुंड के सामने बैठ जाता है और वो एक नजर पृष्ठ को देखता है, जो एक टक अग्नि को देख रही थी। अगस्त्य अपने मन में सोचा, कौन कह सकता है कि इस चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा भी छुपा है। मैं तुम्हारे इस दोहरे चेहरे को मुखौटा बहुत जल्द उतार कर फेंक दूंगा, मिस पृष्ठ कपूर। फिर वह पंडित जी की तरफ देखाता है जो सामान इधर उधर कर रहे थे।
तभी वो पंडित जी के कनपटी पर गन पॉइंट करता है और वो इशारा करता है मंत्र पढ़ने के लिए। पंडित जी गन को देखकर जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। पंडित जी दोनों को वरमाला देते हैं। अगस्त्य पृषा के गले नई वरमाला डालता है और पृषा के डालने का इंतजार करता है। जब वह देखता है कि पृषा उसकी तरह देख भी नहीं रही है तो वह उसका हाथ से पढ़कर वो अपने गले में डलवा देता है। पंडित जी कहते हैं, अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। तभी अगस्त्य खड़ा हो जाता है। पृषा खड़ी नहीं होती तो अगस्त्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है। पृषा चुपचाप एक लाश की तरह बस सब कुछ देख रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। अगस्त्य उसे गोदी में लेकर 7 फेरा ले लेता है। फिर पंडित जी के कहने अनुसार अगस्त्य पृषा को मंगलसूत्र पहना देता है, जो वह आते वक्त मार्केट से पहले ही मंगवा लिया था। फिर वो सिंदूर लगता है उसके मांग में। सिंदूर लगाते समय उसके पर नाक पर भी काफी सिंदूर गिर गया था, जिसे पंडित जी देखकर कहते हैं, आप दोनों में काफी प्रेम रहेगा। अपनी भाषा बंद करो, प्यार वो भी इस जन्म में कभी नहीं। उधर पृषा एक बुट बनी सब कुछ देखा और सुन रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। शादी हो जाने के बाद अगस्त्य एक बार पृषा को दिखाता है, जो सिंदूर से सनी हुई काफी खूबसूरत लग रही थी। अगस्त्य अपनी नजरें फेर लेता है और खड़ा हो जाता है और पृषा को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है। तभी अगस्त्य कहता है पृषा से, वेलकम टू हेल माई लिटिल वाइफ मिसेस पृषा अगस्त्य खुराना। तभी सुधा जी कहती हैं, मिस्टर अगस्त्य खुराना कुछ वक्त के लिए तो रुक जाए। अगस्त्य कहता है, सॉरी मिसेस कपूर, पर मैं नहीं रुक सकता। आप जाकर अपने पति को संभालिए और मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। ये कहकर पृषा को बाहर ले जाने लगा। पृषा एक टक अपने पापा और अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए देखती रहती है और अपने मन में सोचती हैं, पास्ट में मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। पूरब का पूरा परिवार अंदर हाल में बैठा था। कृति का रो रो कर बुरा हाल था। तभी पूरब की माँ बोलती है, जब उसका चक्कर किसी और से ही था तो क्यों हमारे घर शादी के लिए हाँ कही। तभी पूरब बोलता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है। तभी सुधा जी सबको रूम में जाने को बोलती है और आलोक जी का ट्रीटमेंट करने लगती हैं। दरअसल सुधा जी एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। उधर अगस्त्य पृषा को गाड़ी में बैठाकर चला जाता हूँ। पृषा अपने में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कौन है, क्यों मुझसे इस तरीके से शादी की। शादी कोई मजाक नहीं होता, लेकिन इस आदमी ने शादी को मजाक बनाकर रख दिया। ये सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकती है। देखने से ही काफी भव्य और सुंदर लग रहा था। व्हाइट और ब्लैक कलर में वहां घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी अंदर पाकर अगस्त्य उसे खींचते हुए बाहर निकालता है। यह महल अगस्त्य का था जहां वह रहता था। डोर पर जहां वह अपनी आंखों को स्कैन करता है तो गेट खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अगस्त्य पृषा को जबरदस्ती कार से उतारने के बाद उसको खींचकर ले जाता है और दूर पर पहुंचकर उसे धक्का देकर छोड़ देता है। पृषा धक्का देने से मुंह के बाल गिर जाती है, जिससे वही पास में रखे टेबल से उसके सिर पर चोट लग जाती है और हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। वो दर्द से करा देती हैं, पर इससे अगस्त्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त्य डोर पर अपने आई को स्कैन करता है। डोर खुल जाता है और वह बिना पृषा को देखे बिना ही अंदर चला जाता है। फिर डोर बंद हो जाता है। पृषा उसे देखती ही रह जाती है और बैठकर सिसक रोने लगती है। अगस्त्य अपने काउंटर रूम में सीढ़ियां चढ़ते हुए चला जाता है। वहां जाकर बैठकर एक बोतल रेड वाइन खोलकर उसे डायरेक्ट मुंह में लगाकर पीने लगता है। पीने के बाद गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, मिस पृषा ना, मिसेस पृषा अगस्त्य खुराना, अब आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है।
इस छोटी सी तकलीफ में ही इतना आप रोने लगी तो आगे क्या हाल होगा आपका। बहुत भाग लिया आपने, अब तो जाकर तुम मेरे हाथ आए हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। ये कहकर वह बोतल मुंह पर लगा लेता है और किसी को मैसेज करता है। उधर प्रिशा का रो रो कर बुरा था, उसे प्यास लगी थी और वह ऐसे ही बैठी बैठी रो रही थी और सोचती है, मम्मा पापा क्यों मेरे साथ ऐसा, हमने क्या ऐसा गुनाह किया था, कितने अच्छे से हमारी शादी हो रही थी, क्या क्या सपने हम सोचे हुए थे, लेकिन सब कुछ बुरा हो गया। आपका भी पापा मेरी वजह से चोट लग गई, पता नहीं आप ठीक भी होंगे कि नहीं। ये सब सोचकर वह रोए जा रही थी, तभी उसे डोर खोलने की आवाज आती है। वह अपनी आंखें खोलती है तो देखी है एक आदमी दरवाजा खोल रहा है। वीर प्रिशा से बोलता है, तुम अंदर नहीं गई। प्रिशा मासूमियत से नामे सिर हिलाती है। वीर को उसे पर देखकर दया आ रही थी। वीर उसे अंदर चलने को बोलता है। प्रिशा किसी तरह अपने से उठकर अंदर चलने लगी। इन कुछ घंटे में ही प्रिशा के शरीर से जैसी जान ही निकल गई थी। वह जब अंदर पहुंचती है तो देखती है एक बड़ा सा हॉल जहां चारों तरफ काउच ही काउच लगा था। वह आकर अंदर बैठ जाती है और वीर से बोलती है, भैया क्या कुछ हल्का फुल्का खाने को मिलेगा। वीर उसे आंखें फाड़े ऊपर से नीचे देख रहा था कि यह लड़की अभी तो बिलख बिलख कर रो रही थी और अभी कुछ ही देर में इसके साथ न जाने क्या क्या होगा, लेकिन इसे प्यास भूख लग रही है या हम लोग की भूख नहीं है। ये सोचकर वह अपना सिर हाँ में हिला देता है और वह किचन की तरफ चला जाता है और वहां से कुछ बिस्किट और पानी और काफी बनाकर लाता है। प्रिशा जो बैठे बैठे हुए रही थी उसके सामने रख देता है। प्रिशा सबको देखते ही अपना मुंह बनाकर बोलती है, क्या यही सब मिलेगा, यहाँ पर कुछ और अच्छा नहीं है। वीरहा में सिर हिला होता है तो प्रिशा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लेती हूँ। वो बिस्किट को पानी में भिगाकर खाने लगती है। वीर मन में सोचता है, क्या ये बच्ची है। उसके बाद प्रिशा बोलती है, मैं काफी नहीं पीती हूँ, चाय पीती हूँ, आप चाय बना दोगे। तो वीर बोलता है, सॉरी मिसेस, पर मुझे चाय बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता। इन दोनों की बातें और प्रिशा की हरकतें ऊपर टेरेस से खड़ा आंगन हाल में अगस्त्य के पर मुंह पर वाइन लगाए और पीते हुए सब देख रहा था और वह खुद से बोलता है, तुम्हारी यह मासूमियत सच में है या एक छलावा, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिसेस प्रिशा खुराना, अब आपको यहाँ खुशी खुशी नहीं बहुत ही काष्ठ के साथ दिन बिताना है, बस आप देखती जाइए। ये कहकर चला जाता है। इधर वीर प्रिशा को अगस्त्य के रूम के पास छोड़कर रहने को बोलता है। प्रिशा बोलती है, कौन अगस्त्य। तो वीर उसे ऐसे देखता है जैसे कोई पागल को देख रहा है। वीर बोलता है, अभी जिससे कुछ देर पहले आपकी शादी हुई थी। प्रिशा ये सुनकर रोने लगती हैं तो वीर उसे बोलता है, अरे यार, कितनी टंकी भरी हुई है आपकी आंखों में। आपको क्या पता भैया, जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो वही जान सकता है। ये कहकर प्रिशा रूम में चली जाती है। वीर अपने मन में सोचता है, क्या अजीब लड़की है। ये सोचकर वह बार काउंटर की तरफ चला जाता है जहां पर अगस्त्य था। दरअसल अगस्त्य ने ही उसे मैसेज करके बुलाया था। प्रिशा रूम में जाती है तो देखती है रूम का कलर व्हाइट और ब्लैक में है। उसका कॉम्बिनेशन काफी रॉयल लग रहा था। बेड के पीछे काफी रॉयल तरीके से अगस्त्य की पेंटिंग लगी थी जिसमें वह काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। अगस्त्य की फोटो को देखती है तो देखते ही रह जाती है। अगस्त्य एक्सप्रेशनलेस चेहरे का फोटो में भी काफी गुड लुकिंग लग रहा था। तभी उसके साथ जो अगस्त्य ने किया वह सब याद आते ही प्रिशा रोने लगती है और वह बेड के एक कोने पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता आप किस लिए मुझसे शादी किए हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं थे। जब मैं आपसे आज से 3 साल पहले मिली थी तब आपने मेरी एक जान बचाई थी। मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुझे ना ही आपका नाम पता था ना ही पहचान पता था।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप कौन हैं, लेकिन मैं जान नहीं पाई। 3 साल के बाद जब परिवार वालों ने मेरा रिश्ता तय किया, तब हमने भी अपना किस्मत मानकर शादी के लिए हाँ कर दिया। पर भगवान की लीला देखो, आपको मेरा पति बना दिया। पर आपका जो मेरे साथ शादी के दिन रवैया था, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने ही हाथों से अपने प्यार को थप्पड़ मारी। धिक्कार है मुझ पर, मैं क्या करूं? आपकी ये क्रुएलिटी मेरे पापा की जान भी ले सकता था। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा किया क्या है, जो आप हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। पर मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरा प्यार और पति दोनों हैं। मैं ये भी पता कर लूंगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर मैं अपना पत्नी फर्ज हमेशा निभाऊंगी।